आज चर्चा करेंगे एक वैसी कहानी की जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है। सांसद हैं लक्षद्वीप के मोहम्मद फैजल, उनकी सदस्यता चली गई थी, उन्होंने पूरा केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक आए, उनकी सदस्यता बहाल हुई। उसी बीच चुनाव आयोग ने वहाँ पे चुनाव की घोषणा कर दी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और आज मोहम्मद फैजल को दोबारा से जो है संसद भवन में जाने दिया गया, हाउस में जाने दिया गया। उनकी सदस्यता टेक्निकली आज बहाल हुई है। मोहम्मद फैजल हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आज क्या हुआ और कल क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में कल आपका मामला आया था, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी मेंबरशिप रीइंस्टेट की नहीं होने की वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट गए थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी केस चली, हमारी केस पहुंचने का उम्मीद नहीं था। तो हमारे वकील ने स्पेशल मेंशन की कि इसकी अर्जेंसी है कि मेरी मेंबरशिप 2 महीने से रुके हुए हैं, तो इस मामले को जल्दी सुनाया जाए। तो माननीय जज ने आज दोबारा सुनने का आदेश दिया था और उन्होंने पूछा था कि अगर आपकी मेंबरशिप ना दे तो वो फंडामेंटल राइट के तहत आते हैं या नहीं आता है, ये सवाल जज साहब ने किए थे। तो आज ये पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट मेरी मेंबरशिप को रीइंस्टेट करने वाली, मेरे रिट सुनने वाले थे। तो आज सुबह लोकसभा सेक्रेटरीट से फोन आया कि मेरी मेंबरशिप रीइंस्टेट हो गया है, आप पार्लियामेंट आ सकता है बोल के आज मुझे आदेश मिला और मैं पार्लियामेंट भी जाके मेरा साइनिंग हो गया और फर्स्ट सेशन में अटेंड भी करा। तो कितने महीने के बाद आप जाके लोकसभा में जाके आप रजिस्टर में साइन करके आए हैं? 2 महीना लग गया मुझे वापस लोकसभा जाने का। इस 2 महीने तक मुझे बाहर रखा, इसकी वजह क्या है आज भी नहीं मैं जानता, क्योंकि 25 जनवरी को मेरी शिक्षा रद्द कर दी थी हाईकोर्ट ने। 11 जनवरी को खबरें थी कि सेशंस कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया था और मेरे ऊपर 10 साल की सजा काटने का सजा सुनाया था। उसके ऊपर 25 तारीख को हाईकोर्ट ने मेरी कन्विक्शन सस्पेंड करने के बाद लगातार मैंने स्पीकर के ऑफिस में, लोकसभा सेक्रेटरीट में और सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में लगातार चक्कर काटता रहा कि मुझे मेरी मेंबरशिप वापस दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरी हक है, मेरी लोगों की हक है। जहां से मैं आता हूँ लक्षद्वीप से एकमात्र एमपी है, वही एक ही एमपी वहां की लोगों की आकांक्षाओं को, वहां के लोगों की समस्याओं को सदस्य में रखने का अवसर छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सब सारे चीजें बताने के बावजूद भी वो लोग मेरी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। फैजल साहब, आपका जो केस है वो इस मामले में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि ऐसा ही सिमिलर मामला जो है राहुल गांधी के साथ है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, जिस दिन आपको 11 तारीख को आपको सज़ा सुनाई गई, 11 जनवरी को, 11 जनवरी को ही आपने जो है उसमें ऑनलाइन जो है हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया था। लेकिन आप बताइए कि आपके मामले में चुनाव आयोग ने क्या वहां इलेक्शन की घोषणा की थी और कब आपकी सीट वैकेट हुई थी, वो टाइमलाइन बताइए, तब समझ में आएगा। सुनिए, मेरी कन्विक्शन हुआ था 11 जनवरी को सेशंस कोर्ट। उसी दिन शाम को मैंने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दिया कि मेरी सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए, और 12 तारीख को मैंने दोबारा एप्लीकेशन डाला कि मेरी कन्विक्शन भी रद्द किया जाए। ये दोनों मैंने मेरी डिस्क्वालिफिकेशन होने से पहले मैंने हाई कोर्ट में डाल दिया था। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से क्या आदेश आएगा ये बिना वेट करके लोकसभा सेक्रेटरीट ने 13 तारीख को, जनवरी 13 तारीख को मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर निकाला। उसके बाद 18 तारीख को एक प्रेस नोट रिलीज किया कि लक्षद्वीप में बाई इलेक्शन होगा। ये सीक्वेंस है। फिर 25 तारीख को मेरी हाईकोर्ट की ऑर्डर आते हैं, इंटरिम ऑर्डर आते हैं कि मेरी फैजल साहब, आपने कहा कि 11 तारीख को आपको कन्विक्शन हुई, 11 को ही आपने अपील कर दी। 18 तारीख को क्या हुआ? क्या वहां इलेक्शन अनाउंस हो गया था? 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट रिलीज करा, बाई इलेक्शन लक्षद्वीप में मेरी सीट वैकेंट है बोल के वहां बाई इलेक्शन नोटिफाई करा, प्रेस नोट रिलीज किया। तो इसका मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर लक्षद्वीप में बाय इलेक्शन की घोषणा हो गई थी। मैं आई एम करेक्ट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद मैंने मैंने दो तरफ से, एक तरफ से मेरी कन्विक्शन और सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए मैं हाई कोर्ट में लड़ते रहे, दूसरी तरफ से ये जो इलेक्शन नोटिफिकेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल किया था, क्योंकि ये मेरी हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई हो रही है, उसके बीच में अगर इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन लेगा वो नार्थ होगा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से अगर ये सारी चीजें में पारित होकर या मेरे कन्विक्शन सस्पेंड होकर आता है, तो ये सारी चीजें सरकार के लिए बहुत बड़ा नष्ट होगा, यानी कि बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा गवर्नमेंट के खाते पे। इसलिए ये रोका जाए बोल के मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी किया था। उस एसएलपी के तहत जैसे मेरे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि मेरी कन्विक्शन सस्पेंड हो गया बोल के, फिर 27 को इस जो सुप्रीम कोर्ट की जो केस रखा था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड करा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लॉ क्या बता रहा है, उस लॉ के मुताबिक हम वो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी। उसी की तरफ से 30 तारीख को, मेरी आज से 30 तारीख को 31 तारीख को फिर उन्होंने और एक नोटिफिकेशन निकाला कि लक्षद्वीप के बाई इलेक्शन रद्द कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आज जो इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक का इलेक्शन अनाउंस किया है, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि वायनाड का भी इलेक्शन जो है शायद बाय इलेक्शन अनाउंस हो, लेकिन वहां के बारे में उन्होंने अनाउंस नहीं कहा कि अभी वहां पे टाइम है। तो क्या आपको लगता है कि आपका केस जो है वो एक तरह से उदाहरण बन के, एग्जाम्पल बन के आया इलेक्शन कमीशन के पास, जिससे कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम वायनाड का बाय इलेक्शन अनाउंस नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में गए में करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब मैटर हाई कोर्ट में, यानी कि राहुल गांधी का भी सेशन कोर्ट या उनकी जो अपीलेट कोर्ट होगा वहां लंबित है, वहां कोर्ट से क्या आदेश आते हैं, वो क्या निर्णय होगा, वो देखने के बाद ही ये सब चीजें करने अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर बीच में अनसर्टेनिटी लगेगा कि मेरा केस जो आया है, बीच में इन्होंने सारी चीजें करी, डिस्क्वालिफिकेशन करा, नोटिफिकेशन इलेक्शन का निकाला, अब सारी चीजें बंद करना पड़ा। कि ये भी राहुल गांधी की तरफ से एक बार राहुल गांधी की जी हो जाएगा कि इसे वापस उनको लेना ही पड़ेगा। तो जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया होगा तो तब तो आप बड़े निराश हो गए होंगे कि ये सीट गई मेरे हाथ से। नहीं, उम्मीद हम हाई कोर्ट्स में, यानी कि हमारी न्याय व्यवस्था में मुझे पूरी उम्मीद था कि लोअर कोर्ट में जो फाइंडिंग मेरे खिलाफ किया था वो ठीक नहीं था बिल्कुल, क्योंकि उस जजमेंट में बहुत सारे लूप होल्स थे। वो सारी चीजें जब हाई कोर्ट के सामने रखकर, हमारे वकील सामने रखा, तो हाई कोर्ट के पूरी बात समझ में आई। तो उसी उम्मीद में मुझे मालूम था कि ये इलेक्शन जो नोटिफिकेशन था ये भी बिल्कुल बंद करने वाले हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि इलेक्शन इतनी जल्दी नोटिफाई करने की वजह क्या हो सकता था। तो वजह शायद ये हो सकता है कि एक बार इलेक्शन एक जगह पे डिक्लेयर होता है, फिर बाकी सारी केसेस इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि वो इलेक्शन डिक्लेयर्ड एरिया में फिर केसेस लेना प्रोविजन के हिसाब से ठीक नहीं है। तो शायद गवर्नमेंट ये सोचा होगा कि इलेक्शन एक बार घोषित किया जाए, फिर मेरी केस की इंपॉर्टेंस पीछे चले जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, नया एमपी चुन के आएगी, फिर इसकी इंपॉर्टेंस चले जाएगी। वो सोचकर ही जल्दी से जल्दी इलेक्शन की नोटिफिकेशन किया है। राहुल गांधी की तरफ से भी यही सोच है कि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद तुरंत इलेक्शन डिक्लेयर करने का मकसद शायद मेरी तरफ से वही होगा कि उनको जो आगे वाली अदालत की जो कार्रवाई हो उसमें मतलब थोड़ा स्लो चले, यानी कि इलेक्शन की दौरान कोई केस इसके ऊपर कोर्ट नहीं सुने, ताकि इलेक्शन हो जाए, नया एमपी चुन के लेकिन वो इलेक्शन अब हो नहीं रहा, अब तो वो किया नहीं। मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। क्या आपके नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले ने राहत की सांस ली है, क्योंकि आपको लेकर के शरद पवार खुद गए थे स्पीकर साहब के पास? बिल्कुल, मैं और शरद पवार साहब दोनों 30 तारीख को, यानी कि फर्स्ट कंपेन सेशन शुरू होने से पहले, मैं और मेरी नेता पवार साहब साथ में जाके स्पीकर को मिले थे। फिर 2 दफा पवार साहब ने माननीय स्पीकर साहब से फोन पर बात की। उसके बाद मैं और सुप्रिया सुले साथ में गया। हर एक दिन जो पार्लियामेंट चल रहा था, हर एक दिन सुप्रिया सुले जाके माननीय स्पीकर को मिलकर इसके बारे में जिक्र करा। लेकिन अभी तक, जब तक मैं अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा नहीं खटखड़ा, तब तक इनको मेरी रिवोकिंग ऑफ मेंबरशिप के बारे में कोई याद नहीं था। एक अंतिम का सवाल,
आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी अदालत, आगे की अदालत में चले जाना चाहिए, वक्त जाया करना ठीक नहीं है? बिल्कुल, मुझे उनके सामने यही होगा कि जल्द से जल्द जाके उनकी कन्विक्शन को सस्पेंड करा जाए। यही उनके सामने दरवाजा है पार्लियामेंट में वापस एमपी बन के आने के लिए। चलिए फैजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बधाई। आप दोबारा से अब लोकसभा बिंदास जाइए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से।